लो, मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं ये गुड़गांव की चमक दमक छोड़ के अभी थोड़ी देर में मलेशिया और सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा बच्चा जो है इसने सिंगापुर मलेशिया जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये कहता है कि वो बहुत कबाड़ी देश हैं, लेकिन हम देखने से बाहर नहीं आएंगे। हम ये देखने जा रहे हैं कि वो एक्चुअल में है क्या है। ये हमारा बच्चा कहता है कि वहाँ फ़ील ही नहीं आती कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हुए हो, लेकिन जब तक कुएं में छलांग नहीं मारेंगे तो उसकी गहराई का कैसे पता चलेगा। सो वी आर हेडिंग फॉर एयरपोर्ट एट न्यू दिल्ली एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी रीच देयर फाइनली एट कुआलालंपुर। वेट टिल देन। और अब हम न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच गए और देखिए मेरी फैमिली तेज़ी से आगे जा रही है। उनको कुआलालंपुर जाने की इतनी खुशी है कि मेरी तरफ उन्होंने घूम के भी नहीं देखा कि ये बंदा आ रहा है या रास्ते में ये भी टिका हुआ है। हे प्रभु, मेरा ध्यान रखना कि ये मुझे कुआलालंपुर में कहीं छोड़ के ना चले जाए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, कार्ड भी नहीं है, और जिस स्पीड से इन्होंने मुड़ के अभी यहाँ पर ही नहीं मेरे को वापस देखा तो आगे भगवान जाने क्या होगा। भाई देखिए कितनी भीड़ है, चलना भी मुश्किल हुआ पड़ा। ओ बस जी आप रुक जाओ। भाई फुल स्पीड पे जा रहे सब लोग। ओ ये चल पड़े अंदर। ये देखिए इतनी लंबी लाइनें यहाँ पर, सब ने पासपोर्ट निकाल लिए हैं। मैं पीछे देख रहा हूँ और मैंने सोचा आप लोग अभी पीछे ही हो और आप लो जी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में सारे जने घुस गए हैं। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा कि पीछे ये बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं कि निकल चुके हैं। और एयर एशिया का इधर काउंटर है। 12,800 रुपये की हमें 2 टिकटें पड़ी हैं। हेलो यंग लेडीज़, हाउ यू। अब क्लियरेंस हमने वहाँ से बोर्डिंग पास ले लिए एयर एशिया से और आगे बढ़ चले हैं। एक बार यहाँ मनी एक्सचेंज से एक बार पूछ लो ज़रा, ये अगर यहाँ से ले तो ये क्या चार्जेस लगाते हैं। अच्छा, यहाँ मलेशिया रिंगट 21.79, महंगा ही है यहाँ तो बहुत। और अभी हम इंटरनेशनल डिपार्चर के अंदर घुसने लगे हैं। ये एक्चुअली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का एक ही है ये एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से अंदर घुसने के लिए इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक के लिए इंटरनेशनल डिपार्चर्स न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे हम घुस रहे हैं। अच्छा, क्लास में मेरा परिवार आगे चल पड़ा और मैं भी पीछे पीछे एज़ यूजुअल सिक्योरिटी चेक के लिए। पकड़ लेंगे आगे जाके, अभी तो आप थामो, आपने हाथ थाम रखा है। भाई मैं तो अभी वहाँ बात ही कर रहा था तो इतने में ये लोग आगे निकल गए और उनका कोई लेना देना नहीं है कि मैं पीछे रह गया हूँ। वो कहते तुम भाड़ में जाओ, हम तो चले आगे कुआलालंपुर। रेडी टू गो। ओके, लेट्स सी। इंडिया के एयरपोर्ट्स को अगर आप यूएस के एयरपोर्ट से मिलाओगे तो यूएस वाले तो रोना ही शुरू कर देंगे। ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स तो मेरे को लगता है पूरे यूएस में नहीं है कहीं। अमेरिका वालों अब भारत में आइए और हमारे एयरपोर्ट्स को ज़रा देखिए और वापस जाके लोगों को बताइए कि हिंदुस्तान कितना पिछड़ा हुआ है, जैसा कि वो सब लोग समझते हैं। और ये देखने के बाद उन्हें लगेगा कि उनके अपने देश हमारे से बहुत पिछड़े हुए।
लो, और मैंने घर से खाना नहीं खाया था कि वहाँ जाके लॉन्ज में खाना खाएंगे। और ये जो बैंकों ने लोगों को फंसाने वाला काम किया हुआ है, इतने लोगों में कार्ड दे रखे हैं कि जहाँ पर कभी एक आदमी भी नहीं दिखता था, और ये गरीबों के लिए बना ही नहीं समझा जाता था ये लॉन्ज वगैरह जो हैं, वहाँ पर आप खाना खाने वाले में ये एक्चुअली इनफैक्ट लोग ये समझते हैं कि ये फ्री का खाना है। अगर घर से भी खा के आए हैं तो यहाँ देखिए ये मेला लगा हुआ है, ये सब लोग लॉन्ज में अंदर घुसने के लिए तैयार हैं खाना खाने के लिए, और हम भी इसी चक्कर में यहाँ लाइन में आ खड़े हुए हैं। ये फूड कोर्ट का हाल देखो क्या हुआ है यार, पीछे लाइन देखो जी। पहले कभी आते थे तो कोई लोग होते थे, आज देखिए यहाँ पर क्या हालत हो रखी है आदमी का। चलना फिरना भी मुश्किल हुआ पड़ रहा है, और इधर लाइनें लगी हुई हैं फ्री की दारू पीने वालों की। ओ माय गॉड यार, हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं और मैं भी क्या कर रहा हूँ। एयरपोर्ट के ऊपर फ्री की दारू पीने के लिए भीड़ कैसे उमड़ती है कि आप यहाँ की जो फ्री फूड कोर्ट्स है बैंकों के कार्डों द्वारा या दूसरे तरीके से जो लोग यहाँ एंटर करते हैं, आप देखिए वो कैसे बुरे तरीके से चीज़ों को जो है अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा उड़ाने में मस्त है। पहला माल अंदर नहीं गया और दूसरा ढूंढने के चक्कर में ये लाल टोपी वाले बाबूजी ये अपनी सीट पर भी नहीं जाते हैं, खड़े खड़े ही चीज़ों को जो है ये लपेटते चले जा रहे हैं। मेरा भी जब सांस खाने के कारण रुकना शुरू हो गया, इतना चेप लिया है, तो अब मैं भी चल पड़ा। ओ बाहर दूर जहाज खड़े हैं भाई। हाँ, मेरा तो कुछ और ही कहना, मेरा तो कहना ये है कि जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं बैंकों में, जो गरीब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर ये लोग कार्ड होल्डर्स जो हैं पूरा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो ओवरऑल बैंक को ही पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए बीबा के शोरूम के ऊपर अटैक देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट अमेरिका, जापान और रशिया और बड़े बड़े मुल्कों वालों के बाथरूम हैं। हमारे बुद्धा जी जिसके सामने हम हर बार फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो इस बार कैसे ना खींची जाएगी। और ये हमारे चुलबुल पांडे दोनों खड़े हो गए हैं अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना शामिल हो जाऊँ इस। देखिए यहाँ पर ये घर में रखने वाली ब्रास की आइटमें और कपड़े, साड़ियाँ, मफलर, स्कार्फ, ऐसी चीज़ें हैं। और इसकी शक्ल देख के आदमी हैरान हो जाता है कि इतनी ब्यूटीफुल वाइब्स ये दे रहा है, तो इसके पैसे कौन भरेगा? कस्टमर। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और मोस्टली फॉरनर्स ही हैं जो इतने पैसे इन चीज़ों पे लगाते हैं, लाइनों में खड़े होकर ले रही हैं भाई। हम लोग तो ये अब बर्फ़ी है इधर और खाने पीने वाली चीज़ें हैं, हम तो देखेंगे और बाहर निकल जाएंगे प्राइस को पढ़ते ही। लो जी, अब लगे हम बोर्डिंग करने कुआलालंपुर के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे। जहाज की तरफ भी अंदर भीड़ भड़के च वड़ जाओ।
Thank you po for ano, guys.